पद यात्रा का ये पहले दिन का सफर, पहले दिन का जो आपको एक लक्ष्य था कि रजौरी गार्डन आश्रम से चलकर और यहाँ मौन मंदिर तक पहुँचना है। आज की डगर बड़ी कठिन, ये कहा जाता है, कवाल कवाली कहते हैं, बहुत कठिन है डगर पनघट की। पनघट की डगर जो है बड़ी मुश्किल, लेकिन जो सदगुरु के नाम का आसरा ले लेता है उसके लिए वो राह कठिन नहीं रह जाती। अब आप बताओ कि आपको सफर कितना लंबा लगा, कितनी कठिनाई महसूस, दर्द होती है, लेकिन हम ये समझते हैं, क्योंकि जैसा अभी कहा कि पहली यात्रा से 1975 में ये यात्रा शुरू हुई, तब से लेकर अब तक जो दर्द है सदगुरु की राह में चलने का, वो दर्द नहीं, वो दर्द सुख देने वाला, वो दर्द दुख देने वाला नहीं है। वो मन को एक चैन, एक करार। क्यों? हमें ये पता है कि हमारा शरीर जैसा शुरू से आ जाए ऐसा ही शुरू से था। तो पद यात्रा में चलते थे ना, पूरे पूरे पाँव में इतने इतने छाले पड़ते थे, और हम पता क्या कहते थे, 6 महीने इन छालों को फूटने नहीं देते थे। हम सुई मार के फोड़ते नहीं थे, पानी इतना इतना भर जाता था, लेकिन फोड़ते नहीं थे। क्यों? जब तक ये रहेंगे याद रहेगी यात्रा की है, कैसे कैसे चले थे। और 6 महीने जब अगली यात्रा की तैयारी करने लग जाते थे, तो ये बताओ मन में दुख होता है कि दर्द होता है? ये दर्द बड़ा सुख देता है कि फिर नंगली साहब जाएंगे, और ये जो दर्द हो रहा है फिर नंगली की याद कराता है। तो गुरु महाराज जी ने हमें ये पहले यात्रा से ही हमें ये कृपा हम पर की है, इसमें सदगुरु की याद बनी हुई है। क्योंकि महाराज जी संत महापुरुष क्या कहते हैं कि सुख में सिमरन सब, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। वो दुख आ ही नहीं सकता, लेकिन हम सुख में उसको भूल जाते हैं। लेकिन महाराज जी ने हम पर अपार कृपा की है। अगर हम यात्रा के, क्योंकि हमें और कुछ भी सत्संग ना करें, जो जो कृपा पहली यात्रा से महाराज जी ने हम पर की, सब संगत पर की। जब पहली बार, आपको कई बार बताया, क्योंकि कई नए भक्त जो पहली बार यात्रा में जा रहे हैं, हम बार बार उन दृश्यों को याद करते हैं, क्योंकि हमें वो सुखद अनुभूतियां होती हैं कि कैसे महाराज जी ने आज्ञा दी, कैसे महाराज जी ने पहले दिन हमें यात्रा के लिए जब आज्ञा दे दी, और क्या क्या महाराज जी ने उस वक्त स्वामी जी भी साथ थे। पहली यात्रा में स्वामी जी को साथ किया, और स्वामी जी को आदेश दे दिया कि मेरी ये बच्चियां जो यात्रा में जा रही है ना, ये बड़ी लाडली पली हुई हैं, इनको रास्ते में कोई कष्ट मत देना। और महाराज जी ने ये भी कह दिया, इनको चाय की बड़ी आदत है, हर पड़ाव में इनको चाय, जब ये मांगे इनको चाय जरूर पिला देना। और आपको मैं बताऊं पहली घटना जो पहली बार हुई, जब हम रजौरी गार्डन से आज आप चले हो, तब रूट ये वाला नहीं था, तब पुराना रेलवे का पुल था, तब उधर से होकर ये अब नया बस अड्डे वाला रूट है। पहले पुराना रेलवे के पुल से होकर नवीन शादरा में तब आया जाता था, शादरे में। तो उनको क्या हुआ, हम कश्मीरी गेट से होकर आते थे, मोरी गेट, कश्मीरी गेट, आजाद मार्केट में से निकल के, ये वाला रूट नहीं था। तो हजूर महाराज जी को जब उन्होंने आज्ञा हमने ली, तो महाराज जी ने पता क्या कहा, एक हमारी संत बहन और थी, सुरिंदर उनका पहले सफेद कपड़ों में नाम था, और बाई जी, और महाराज जी ने कहना कि इन्होंने यात्रा की सुपना तो कर ली है, ये रजौरी गार्डन जाती है ना मेन मार्केट में, कितनी दूर है, ये रिक्शे के बिना जाती नहीं है, ये नंगली साहब पैदल जाएंगे। मुझे लगता है शादरा से इनको जमुना से ना उठा के ही लाना पड़ेगा। ये महाराज जी ने वापस, इसके पीछे जो महाराज जी ने ये फरमाया, तो उसके पीछे क्या रहस्य था कि पता नहीं क्या होना था, उन्होंने कैसे काटा कि जब हम दिल्ली से चले रमेश नगर में, रमेश नगर तक हमारे साथ एक कुत्ता एक रंग का, वो हमारे साथ चल पड़ा। जब वो चल पड़ा, हमने पहले ध्यान नहीं दिया, और जब उससे आगे अगले पड़ाव तक जाने लगे, इतने वहां पर रास्ते में पड़ाव नहीं थे, लेकिन रमेश नगर से जब हम कश्मीरी गेट की तरफ जाने लगे, ये रास्ते में आजाद मार्केट, तो एक पड़ाव पर बैठकर थोड़ी देर आराम किया, तो अगले पड़ाव पर जाने के लिए वो कुत्ता पीछे रह गया, पता नहीं कहाँ गया। अगले पड़ाव से चले तो अगले पड़ाव तक एक नए रंग का कुत्ता
वो हमारे साथ। जब वहां से चले कश्मीरी गेट, हम निकल रहे हैं तो क्या हुआ, रास्ते में जो कुत्ता हमारे साथ चल रहा था, स्वामी जी के पैरों में से इधर उधर संगत से वो बाहर न जाए, बीच बीच में वो साथ चलता जा रहा है। जब वो साथ साथ चलता जा रहा है तो स्वामी जी ने कहा, अब जब हम बैठ के चाय पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं, इनको भी कुछ डाल दो। उनको भी स्वामी जी बिस्किट, कभी ब्रेड, कभी कुछ डालने लग गए वो। पर हमने ये ध्यान दिया कि जब वो एक पड़ाव खत्म हुआ, अगले पड़ाव पर फिर नया कुत्ता। तो एक जब मोरी गेट से हम चलने लगे तो क्या हुआ, इधर से यात्रा जा रही है तो स्वामी जी ने कहा, इस कुत्ते को पीछे नहीं भगाना, इसको साथ साथ ले चलो जहां तक चलता है। तो उसको जब वो जा रहा था, क्या हुआ, सामने से ट्रक आया, उस ट्रक के नीचे वो कुत्ता दौड़ता हुआ नीचे से जब निकला, पता नहीं क्या हुआ, डर गया किसी आवाज से, क्या हुआ, वो दौड़ा आगे की तरफ, लेकिन वो उस ट्रक के नीचे आया। उसकी चीखों की आवाज हमने सुनी, लेकिन वो लौट के ट्रक के नीचे से वापस उसी दिशा में जिधर से आए थे हम, उस तरफ को लौट गया। एक बार सभी लोग डर गए कि वो कुत्ता बचा नहीं होगा, लेकिन बाद में इस बात की समझ आई कि हजूर महाराज जी ने जो कहा कि इनको जमुना से वापस ना आना पड़े उठा के, तो महाराज जी ने किस रूप में वो कष्ट हमारा काट दिया। महाराज जी ने कदम कदम पर। और फिर देखो, जब कश्मीरी गेट रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बैक साइड में, वहां पर अब स्वामी जी ने कहा, तब सवेरे 8 बजे हम वहां पर पहुंच गए, मोरी गेट के पास। वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ कि स्वामी जी ने कहा, भाई अब 8 बज गए, 8 सवा 8, इन सबको भूख लगाई होगी। तब ये रास्ते में कोई भी पड़ाव नहीं था, शादरे वाला पहले दिन से पड़ाव था। दोपहर का भोजन वही परिवार ने, जिनके बच्चे अब दे रहे हैं, उनके पंडित सीताराम जी और माता जी, उन्होंने 25-30 लोगों का भोजन घर में बनाया, घर में बनाकर सब संगत को खिलाया। पहले दिन से ही वो यात्रा की सेवा उसी तरह चलती आ रही। बाकी रास्ते में हमने जगह जगह भोजन किया। जब वहां पे हम नाश्ते के लिए बैठे तो 20-22 लोग थे। तो उस दुकान पर स्वामी जी का छोले भटूरे खाओगे, यानी ठीक है स्वामी जी जो खिला दो। उस दुकान पर जब गए, सबने कहा खा लो, बड़े बुजुर्ग भी साथ में थे। तो जब भोजन किया, कर लिया सबने, तो वो दुकानदार जो था उसने देखा बीच में संत भी हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, 20-22 लोग थे। सबने जब नाश्ता कर लिया, वो जो दुकानदार था आज भी वो बात भूलती नहीं, वो दोनों हाथ ऐसे करके सबकी ओर देखता जा रहा है, सबकी ओर देख रहा है। और जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा, स्वामी जी आप बड़े हो साथ में, अब जो है जो भी ये नाश्ते पानी का खर्चा है स्वामी जी सब उनको पकड़ा दिया, आप जो है इस दुकानदार को दे दो। अब बड़े थे साथ में, स्वामी जी को जब वो पैसे पकड़ाए तब क्या था, 22 लोगों के नाश्ते का 200-250 रुपए सारा खर्चा आया। तो स्वामी जी ने वो पैसे दुकानदार को दिए। तो वो दृश्य देखने में आज भी आंखों के सामने, तो वो भैया ऐसे खड़े हैं और उनकी आंखों से झर-झर आंसू बह रहे हैं। और स्वामी जी को पता क्या कहते हैं, भगवान मैंने क्या आपको ये कहा था कि मेरी ही दुकान में नाश्ता करना? ये महापुरुष को किस्मत से मिलते हैं, आपने जो कर लिया वो कर लिया, ये मेरे को बड़े किस्मत से ये सेवा मिली है आप जिस जगह पर। और स्वामी जी ने पता क्या कहा कि ये जो ना लोग होते हैं बड़े चालाक होते हैं, हमारे वहां से लेकर यहाँ आने की सेवा का फल तो इसने ले लिया। अब आप सोचो इस बात में क्या रहते, हम कौन सी कमाई कर रहे हैं? हम बड़े फख्र के साथ कह रहे हैं कि हम नंगली साहब जा रहे हैं, हम कदम कदम कर चल कर जा रहे हैं। और स्वामी जी ने क्या अर्थ लगाया कि जिसने ये सेवा की, हमारी सेवा का फल तो वो ले गया। हम इस बात को बड़ी गहराई से सोचें। और हमारे गुरु महाराज जी ने अब ये सेवाएं इतनी चला दी हैं, क्योंकि ये महाराज जी का बात था, नंगली साहब ने एक दिन आएगा दुनिया देखेगी। और दुनिया देखो कदम कदम पर कहते हैं हाथ बिछाए बैठी है, फूल बिछा रही है, कहाँ जान जाते हो आपका फूलों से स्वागत होता है, हारों से स्वागत होता है। ये सब महाराज जी के बाद सिद्ध हो रहे हैं जो महाराज जी ने फरमाया। तो महाराज जी ने उस वक्त कहा भी अपना गला खोलो, जो मेरा दिल करेगा मैं बरकत उसमें डाल दूंगा। तो महाराज जी ने पता नहीं उसको क्या चीज देकर आए, ये वो ही जानते हैं। जैसा अभी रिंकू भैया ने कहा,
तो दुनिया तो कहती है तुझे इस रास्ते पे लग के क्या मिला, कहते या मैं जानता हूँ या वो जान, ये मालिक वो जानते हैं कि वो हमें क्या दे रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी के प्यारे सेवक, अब देखो यहाँ पर पहले गाजियाबाद अंदर भी कई बार हुआ, इधर रास्ते में एक स्कूल था कच्चा, हाथी वाला स्कूल, हम क्या ट्यूबवेलों पे सब नहाते थे सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के, गरम गरम पानी आता था, और रात में ऐसे ही कच्चा स्कूल था जहाँ रहते थे। और शुरू से ही ये परिवार, पहले महात्मा सत्यानंद जी थे, उनकी बहन वेद जी, वो सारा परिवार, श्याम सुंदर जी, सभी सेवा करते थे। और धीरे धीरे ये परिवार, महेंद्र जी, वसुंधरा परिवार, ये सारे जितने हैं इस सेवा में लग गए और आज तक ये सेवा निभा रहे हैं। देखो हमारे महेंद्र जी थे, PS महेंद्र जी, और बहन संतोष जी, जितने प्यार से वो सेवा करती थी, आज उनके बच्चे मनीष जी, सुधीर जी और उनकी बेटी, और उनके साथ ही हमारे उनके भैया नरेंद्र जी और बहन विपुला जी, और भी सारा परिवार जो है, आप सबके संगत की कब से अभी यात्रा की तारीखें तय होती हैं, तो इनके फोन आने शुरू हो जाते हैं, भाई की तारीख बता दो, मंदिर बुक करना है, ये स्थान बुक करना है। और पहले इस धर्मशाला की स्थिति बड़ी अच्छी थी, अब धीरे 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 जर्जर हो रही है मंजिलें, अब नहीं बनेगी फिर गुरु महाराज जी जाने, क्योंकि गुरु महाराज जी के चरण यहाँ पर इतने साल हो गए हैं पढ़ के। तो गुरु महाराज जी के ये प्यारे बच्चे कितने प्यार से, और अब देखो पहले इकबाल जी टी सीरीज वाले कितने मशहूर थे, गुलशन ग्रोवर जी जो थे, वो गुलशन मतलब जो जिनकी फिल्में भी चलती हैं, वो भी इस यात्रा में सेवा करते रहे, दूध लाने की सेवा, और भी कई दिन। और अब देखो हमारी बहन मुक्ता जी अमीन साहब कहाँ राजनगर एक्सटेंशन में आ गए हैं, और ये अब दूध की सेवा आप सबके लिए लेकर आए। गुरु महाराज जी का लंगर, इस परिवार ने, वसुंधरा परिवार, हमारे महेंद्र जी का परिवार, वो सब बच्चे बड़े प्यार से आपके लिए भोजन की, लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं। आप सबने चाहे एक फुल्का चाहे पूछो, सबने लंगर खाकर सुना है। ये विशेष प्रसाद, ये विशेष लंगर गुरु महाराज जी की कृपा के चल रहे हैं। कोई बिना भोजन के रात का ना सोए, उतना खा ले जितना बच जाए, और दूध का प्रसाद भी सबने लेना है। इतनी इतनी दूर से संगत आपकी सेवा में हाजिर है, तो गुरु महाराज जी की सेवा, उनकी कृपा का एक एक लीला, क्योंकि समय को हमने भी जाए सवेरे फिर 3 बजे विसल बच जानी, आपने उठ के तैयार होना है। तो मैं तो ये कहूंगी, जो ये एक बार यात्रा कर लेता है, दूसरी बार वो घर से चैन से नहीं बैठता। कहते ना, जिन्हों सतगुरु आपको बुलावे और नुकार भी चैन ना आवे, और मुड़ मुड़ नंगली आवे गुरा दिया मेरा। तो ये गुरु महाराज जी की मेहर है, ये उनकी बख्शिश है, उनकी कृपा है, जिनको वो दर पे बुला रहे हैं, उनको ही संदेशी आते हैं, वो नंगली बुलाए जाते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी ने हम पर सब पर जितनी रूहें इस यात्रा में शामिल हुई हैं, कोई कल आएगा, कोई परसों शामिल होगा, जैसे जैसे जिसको वक्त मिलेगा गुरु महाराज जी की यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन आप जो है, जैसे अभी बैठे हो, रोज की रात्रि की आरती में सभी लोग शामिल हैं, और सवेर की यात्रा में जब चलते चलते आरती होती है, तो उस यात्रा का भी एक, सवेरे का भी आरती का आनंद वो अलग है, शाम की आरती और सत्संग का अलग आनंद है। उससे हम चूक ना जाए। सोने को तो बड़ी उम्र पड़ी है, घर में सोए ही रहेंगे, लेकिन इस घंटे के वक्त के लिए बड़ा थोड़ा समय रखा है, 1 घंटे का, आपकी थकावट को देखते हुए। 1 घंटे में आपने अगर लाभ ना लिया, तो फिर इसका हमें कोई फायदा नहीं है। इतने कदम चल कर आए तो 1 घंटा और से, तो हमने इन घड़ियों का ये सुनहरी पल, ये आपको जिंदगी में सदा याद रहेंगे। और जो नंगली दर की यात्रा करता है, वो कभी खाली नहीं आता, उसकी झोलियां सदा सतगुरु की रहमत से भर कर आती हैं, उनकी रहमत से। तो आप ये देख लो, आपने घाटे का सौदा करना है या लाभ का सौदा करना है। तो गुरु महाराज जी तो हमेशा आपको लाभ में रखते हैं, अपनी कृपा में रखते हैं। तो गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी अरदास है, ये जो बच्चे सेवा कर रहे हैं आपके लंगर पानी की, दूध की, इन पर भी गुरु महाराज जी अपनी कृपा की बरसात करें। ये इसी तरह संगत की सेवा करें, और गुरु महाराज जी सदा इन सबको निहाल करें। क्योंकि अभी ये कहा था कि क्या मिला गुरु दर पर, कहते कभी अपनी स्थिति को देखो, कहते कंगाल सी मैं लोगो मालो माल हो गई जब तेरा दर्शन पाया। जिसने भी गुरु महाराज जी का दर्शन पाया, उनके दर की सेवा की, उनके दर की ये 4 कदम हम चल कर गए, तो गुरु महाराज जी उन पर अपार कृपा करते हैं।
वो घड़ी में ही कहां से कहां पहुंचा देते हैं। ये उनका व्यवहार है। तो इसलिए गुरु महाराज जी की अपार कृपा आप सब पर बनी रहे और गुरु महाराज जी सदा आपकी झोलियां खुशियों से भरते रहे। और क्योंकि आप दिवाली का पर्व मनाने जा रहे हैं, जगमगाते दीपों का त्योहार मनाने के लिए जा रहे हैं, तो हमने अपने घट के अंदर वो दीप जलाना है, जिस ज्योत के अंदर सदगुरु का दर्शन करना है। तो इस याद को, इस दर्शनों को, इस जो आपको रास्ते में नज़ारे मिल रहे हैं, उस सब को याद कर करके अपने समय को 6 महीने बिताना है। जैसा मैंने कहा, और ये 6 महीने अगली ये क्या क्या दिखाएंगे, ये सोचकर हमेशा अपने मन को गुरु महाराज के चरणों में लगाए रखना है। तो इनके साथ आज के पहले दिन की यात्रा गुरु महाराज जी की कृपा से संपूर्ण हुई। कल तो थोड़ा सा सफर है, आपको पता नहीं चलेगा, कल बहुत थोड़ा सफर है। ये मत सोचना कि पता नहीं कितना चलना है। आज तो सबसे लंबा रास्ता कट गया, तो इसलिए घबराना नहीं, आगे मंजिल नजदीक आती जाएगी। तो बड़े प्यार के साथ गुरु महाराज जी का जय घोष करें। और अगला थोड़ा सा निर्देश जो कल के लिए जहाँ जहाँ पहुँचना है वो भैया आपको बता देंगे। हमने किस अनुशासन से, कहते ना अपने घर में जैसे मर्जी चलो, वो भी हमें नियम से चलना चाहिए। कल हमने सवेरे श्री मनन धाम में पहुँचना है, वहाँ जाकर आप दर्शन करोगे, लेकिन वहाँ जो नियम है उन नियमों का हमने पालन करना है। अगर किसी के पास बर्गर हो बैग में, वो प्याज है उसमें, उस स्थान पर प्याज ले जाना वर्जित है। तो इसलिए कृपया कोई भी वहाँ पर ना लेकर जाए। अगर है तो यहीं पे अपना खा लेना, या रास्ते में किसी को डाल देना, उसका भी कल्याण हो जाएगा, प्रसाद है। लेकिन वहाँ प्याज का परहेज है, कोई ना लेकर जाए। और दूसरी बात सुन लो, वहाँ स्नान की जगह यहाँ पर अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो मत नहाना। गुरु महाराज जी आपको इस गंगा स्नान में स्नान करवा रहे हैं। गंगा बह रही है, सत्संग की, कीर्तन की, नाम धुन की, उसमें स्नान हो रहा है, वहां पर स्नान करना है। लेकिन सिर कोई मत धोना, सिर मत धोना और कपड़े भी मत धोना, सिर भी मत धोना, कपड़े भी मत धोना। जैसे लाए और लपेट के इस कृपा को घर में लेके जाना। घर जाकर जो कुछ करना है वो करना, रास्ते में कोई ऐसा वो ना करना। इन चीजों का मैं बता रही हूँ, बाकी के नियम आपको भैया बताएंगे। तो बड़े प्यार के साथ दोनों हाथ ऊपर करके, पता चले कि आपने चेतनता से कुछ सुना है, और कल तक पता लगेगा कितना याद रहेगा आपको। तो बड़े प्यार से ऊंचे स्वर से गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की।